सफाई दुराते के बाद याद आ गई, एक नाटक करने वाला जादूगर था। टाइम है अभी भी 5-7 मिनट घबराना नहीं। तो वो सब जगह नाटक करते थे। जैसे वो पहले रस्से रुस्से बांध के नीचे ढोलक बजाते थे, ऊपर नाचते थे, आगे यही खेल हुआ करते थे। तो वो एक राज में चला गया। उस राज का राजा इतना कंजूस था कि अव्वल तो किसी नाटक को आने नहीं देता था। नाटक को अगर आता था तो एक भी पैसा उसको नहीं देता था। अब जाके बैठ गया और राजा ही ना देगा तो वजीर कैसे दे सकता है, या फिर वहां के सेठ या और लोग कैसे दे सकते हैं। वो गया तो लोगों ने बहुत समझाया, तू भूखा मरना चाहता है, तू किसी और राज्य में चला जा। कहता भाई मैं तो आज दिन तक वापस गया नहीं, जहां जाता हूं मैं नाटक करता जाऊं। अच्छा भाई वजीर से मिल ले। वजीर ने कहा भूखा मर जाएगा तू। कहने लगा मैं मरूंगा ना, तुम राजा से परमिशन ले दो, इजाजत, और मैं तो ले नाटक दिखाऊंगा। अच्छा भैया दिखा। सारी डिंडोरी पीट दी गई, राजा आ गया, वजीर आ गया, सारे बड़े बड़े लोग आके बैठ गए। एक साधु बेचारा जंगल में तपस्या कर करके कहीं उठ के आ गया था शहर में, वहां वो भी बैठा। आप ध्यान से जो आपके मतलब की बात है वो कह रहा हूं, शायद ये ना सोचना कि कहानियां चुटकुले सुना रहे हमारा ना, मुझे आते नहीं। अब वो नाटक शुरू हो गया। 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए। और नटनी जो थी उसकी पत्नी वो बेचारी ढोलक बजा रही थी। ऊपर देख के कहते भाई मर गए क्या करें। वो भी ताल को इधर उधर लगी करने। तो नट क्या कहता है, नट कहे नटनी सो, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी बीती जाए, नट कहे नटनी सो, ताल में भंग ना के भगवान सारी रात बीत गई, घंटा 1.5-2 राखी रात है, ताल में भंग चढ़ाते तो धड़ाके से ढोल तो बजाती रहे, बाकी बात हो जाएगी। ये चोट लगी उस साधु को। वो 70 साल जंगल में तपस्या करके आया था, पर भगवान की प्राप्ति हुई नहीं। 75 साल का बूढ़ा हो गया। अब उसको लगी चोट के, जा रे कमबख्त, धिक्कार है तुझे। तेरा 75 साल जंगल में बीत गए, 2-4 साल पता तूने जीना है कि नहीं जीना, और यहां पर मरने के लिए वापस आ गया। चल उठ चल, पर तुझे ज्ञान दिया है इस नाटक ने, देऊं क्या, कंबल ही इसको दे दो। उसने कंबल दे दिया साहब ने। अब उसके बाद राजकुमार की उंगली में पैसा तो बैठा था पिता के पास, हीरे की मुद्रियां थी, उसने उतार के दे दी। राजा को खास गुस्सा गया, कमाल हो गई। अब राजा की लड़की बैठी थी, उसने हीरे जवाहरात के कंगन पहन रखे थे, उसने भी दे दी। अब राजा को गुस्सा चढ़ा, कहने लगे भाई और साधु महात्मा तू इधर आ, पहले तूने ये बीमारी कहां से शुरू कर दी है, तुझे किसने कहा था कमल देने को। कहते हैं हजूर, जिस ढोलक वाले चाहे नटना है चाहे नटनी है, मैं राह से भटक गया था और मैं इस तरह तपस्या करके हार के आया था। उसने कहा थोड़ी रही, वो भी बीत जाएगी तो वहीं मर जाके, इससे ऊंचा ज्ञान मुझे कौन देता, मैं वापस जंगल जा रहा हूं, तपस्या करूंगा। कहने लगे भाई अच्छा तेरी बात भी ठीक है, तू तो जा। और लड़के को पकड़ा, क्यों भाई तूने हराम का माल समझ रखा था। कहने लगे पिताजी 50 साल का हो गया मैं, तो मैं क्या मरने पर राज भोगूंगा। शुक्र करो आज रात मैंने तुम्हें कत्ल करना था वजीर के साथ मिलकर, जौरे को मार दो फिर तो मैं राजा मरूंगा। पर वो कह रहा है थोड़ी बीती साल दो, पता नहीं तुमने जीना है कि नहीं जीना, इसलिए मैंने कहा चल याद जाने दे। अच्छा भाई, अब लड़की को कहता भाई तूने क्यों दिया,
कहने लगे जी मेरी 45 साल की उम्र होगी, भाई से मैं 5 साल छोटी थी। क्या शादी का नाम जब लेता तेरे पिस्सू पड़ते थे कि मेरा पैसा खर्च हो जाएगा। मैंने वजीर के लड़के के साथ आज रात को भाग के जाना था। तेरे राजपाट के लिए थोड़ा ना अपना जीवन नष्ट कर देती, सिर्फ तेरी इज्जत के लिए। चलो 2 दिन और बिता लेते हैं। कहते हैं मेरा ही रफड़ा है, ले भाई तू राज ले, इनकी शादी कर, मैं ही जंगल को जाता हूं। तो बहुत गई, 27 दिन बीत गए, 2 दिन बाकी। अब तो लेट आना बंद कर दो। ताल में भंग, लेट आने वाले सुंदर सा 2 दिन। 15 मिनट घरों से पहले चलो, क्योंकि 8वें पहर की चर्चा खुद देखोगे कि दिल को हिलाती है या कि नहीं हिलाती है। और इस क्वेश्चन का वाणी उत्तर देगी, क्यों देवी देवताओं को छोड़ें भाई, अपना धर्म क्यों छोड़ें भाई, और प्राणनाथ जी के चरणों में क्यों आए भाई, और फिर आए तो ये वाणी क्यों पढ़े भाई, ये हमें क्या देगी, इससे फायदा क्या होगा। क्योंकि आजकल काम तो वो करना है ना जिसमें फायदा हो। तो क्या फायदा मिलेगा, हमें क्या लाभ मिलेगा, हमारे परिवार वालों को क्या मिलेगा, ये सारे सवालों का जवाब इसमें है। तो लेट आए तो फिर बोलो। इसलिए ताल में भंग